क्या देखते हैं? क्या किसी प्रकार से वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं कोई राजनीति हो रही है? क्योंकि खिलाड़ी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी एक बड़े वोट बैंक को जो है रीच करती है। ऐसा है कायनात जी, ये जो बात आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अनेक बार चाहे कोई भी राजनीति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का शासन रहा हो, राजनेता जो घोषणाएं करते हैं उसको जब फाइलों पे लाया जाता है तो वहाँ मीन में निकाली जाती है ब्यूरोक्रेसी द्वारा। अनेक बार उसकी क्राइटेरिया बनाने में वर्षों लग जाते हैं। मेरा आज भी ये मानना है राजनेता से ज्यादा अधिकारी जिम्मेवार हैं जो उसकी मीन में निकालते हैं। अनेक बार राजनेता भी क्राइटेरिया के बिना कुछ घोषणाएं कर देते हैं। आप डीएसपी और एसपीएस उसको लगाओगे जो खिलाड़ी होते हुए वो कम से कम ग्रेजुएट हो। अनेक बार ऐसा होता है भी उसकी एजुकेशन नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। कई खिलाड़ी डीएसपी लगा दिए गए लेकिन वो ट्रेनिंग लेने नहीं गए। उनकी प्रमोशन में अब कहने में बड़ा आसानी लगती है, राजनेता अपने अनुसार चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो अपने अनुसार बात कह देगा। लेकिन अनेक बार खिलाड़ी जो होते हैं जब तक खेल में होते हैं तब तक ट्रेनिंग नहीं लेते, और अनेक लोग जब ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कोई पुलिस में मान लिया जोगिंदर शर्मा डीएसपी लग गए, सरदारा सिंह डीएसपी लग गए, अगर वो ट्रेनिंग लेने नहीं चाहेंगे, मैं पर्टिकुलर इनके बारे में नहीं कह रहा क्योंकि ये दोनों को डीएसपी लगाया गया था, ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो प्रमोशन में जाएंगे। और अनेक बार कुछ कमियों के कारण या तो स्पष्ट रूप से जब घोषणा की जाए तो उसमें एजुकेशन प्लस पदक दोनों चीजों की जब घोषणा नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तो ये बातें उठाई जाएगी, खिलाड़ियों द्वारा भी उठाई जाएंगी और उसके बाद राजनेताओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार उठाई जाएंगी। मुझे दोनों बातों पे, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, खिलाड़ी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक खिलाड़ी है। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया है तो फिर वो बयान। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भाटिया जी कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में जो ये दोष है वो रहता है और उसके चलते आगे ये सारी परेशानियां और खामियां बढ़ती जाती हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को उठाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल दल फायदा नहीं, कायनात जी, राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं और खिलाड़ियों को नुकसान होता है। अब इस रूप में अब जिस प्रकार से ये विवाद चल रहा है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? किसे राजनीतिक फायदा या नुकसान हो सकता है इससे? नहीं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आज के दिन जो दीपेंद्र हुड्डा ने बात उठाई है वो सही हो सकती है, वो मैं उसके फैक्ट्स में नहीं गया, लेकिन ये भी ब्यूरोक्रेसी में कोई ना कोई कमी है। जब ब्यूरोक्रेसी को आप खिंचाई नहीं करोगे, अभी सारे नियम नायब सिंह सैनी चेंज कर रहे हैं, पुरानी चीजें क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि कमी रह गई थी पहले। और खिलाड़ियों के मामले में भी मैं अनेक खिलाड़ियों को मानता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में कम से कम मैं उन खिलाड़ियों का नाम लेके नहीं देना चाहता, मेरे पास समाचार प्रकाशित करने के लिए आए कि उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों को लेकर मान सम्मान का विषय उठा है, आपको क्या लग रहा है कि ये खिलाड़ियों के ही नफे नुकसान तक सीमित रहने वाला है या इसका दूरगामी परिणाम जो है राजनीतिक दलों को भी मिलने वाला है, किसी को फायदे के रूप में तो किसी को नुकसान के रूप में? देखो, हरियाणा की खिलाड़ियों का जो मामला है बड़ा मामला है, किसान जवान और खिलाड़ी का ये प्रदेश है जी, तो इसमें पहले ही चलिए यही बात पूरी हो जाती है, किसान जवान और जो हमारा खिलाड़ी है उस पर तमाम चीजें जो है यहाँ पर निर्भर करती हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है इनके पीछे आकर भी खड़ा होता है। वेद प्रकाश, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से जल्दी से, ये जो मामला है कहाँ तक जाने वाला है और क्या राजनीतिक लाभ जो है इसको लेकर के उठाएंगे राजनीतिक दल? देखिए कायनात जी, मेरा ये मानना है खिलाड़ी राष्ट्र की और प्रदेश की खिलाड़ियों को फायदा करेंगे या ज्यादा अपना फायदा होगा? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं,
कोई भी पॉलिसी बने उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ियों को किससे अधिक कितना लाभ हो वो पॉलिसी बनानी चाहिए और खेल और खिलाड़ी को वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, राजनीति मुकुल जी जल्दी से आप बताइए जल्दी से कैसे इसको देख रहे हैं अभी। देखिए, खेल है जो अभी राजनीति की तरफ नहीं होना चाहिए। राजनीति खेल पे खिलाड़ी ने जिस लेवल पे खिलाड़ी, ठीक है, राजनीति है और राजनीति में खेल को शामिल नहीं करना चाहिए या खेल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियदर्शनी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं और उनका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में खेल नीति और खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर अब मुद्दा जो है लोकसभा में उठा है, सदन में जब ये मुद्दा उठा है तो अब बात कहां से कहां तक जाएगी और कहां तक ये स्ट्राइक करने वाली है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरियाणा में कुछ ही समय बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और बार बार जो विपक्षी दल है कांग्रेस जो है वो अपनी खेल नीति को लेकर अपनी पीठ थपथपाता रहा है और यही कहता रहा है कि खेलों के मामले में हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक लाते थे, वो सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि हमारी नीति इस प्रकार थी और मौजूदा सरकार ने उस नीति को ही एक प्रकार से खत्म करने का काम किया है। ओलंपिक शुरू हो गया है, अब इस ओलंपिक में कितने पदक हरियाणा की झोली में आते हैं और उन पदकों को लेकर क्या राजनीति होती है, ये जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर मामला गरमाएगा। लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों के मान सम्मान को लेकर एक बार फिर से राजनीति जो है वो गरमाती नजर आ रही है।